रीति है। इस निर्णय के लिए कि वास्तविक सत्य क्या है। रास ने प्रकाश थियो ते प्रकाश नो प्रकाश। रास की वाणी अवतरित होती है परम धाम की आत्माओं को प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के लिए प्रकाश की वाणी अवतरित होती है। सभी आत्माओं को इस सत्य का प्रकाश करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। अपनी चर्चा सुनती रास प्रकाश अब शत्रुति की वाणी उतरती है। हफ्से में शत्रुति ने विरह सिखाया, लेकिन सबके बाद जैसे अभी मैंने कहा, रास ने प्रकाश थियो ते प्रकाश नो प्रकाश। ते ऊपर भले कलश थे, सबके ऊपर कलश का तात्पर्य क्या है। अब इसके बाद कोई संशय मत करें कि मैं कहाँ हूँ। और इसी कलश को पढ़कर बिहारी जी ने क्या कहा था कि ये कलश नहीं क्लेश है, क्योंकि कलश की वाणी कह देती है कि जो मैंने निर्णय कर दिया उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने का औचित्य ही नहीं। आज कलश का है 23वां प्रकरण। हम सुंदर साथ के बीच में से कई भ्रांतियों को हटा देता है। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है कि ध्यान देने आपने जो मेरे धाम हृदय में परम धाम की वाणी दी है, यह सब सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए। लेकिन इस प्रकरण की विशेषता है कि इसमें स्वयं श्री राज जी कह रहे हैं, इंद्रावती के मैं अंगे संख्य। इंद्रावती मेरा अंग, अंग संग का अर्थ क्या है। सब सुंदर साथ जानते हैं, वाणी पढ़ते हैं कि राज्य प्राण की नली से निकट है, हक नजीक से रह से। लेकिन क्या किसी को आभास होता है कि राज्य हमारे अंग संग है। चौपाइयां तो पढ़ दी जाएगी। हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ के देखती न देखे बता। इस एक चौपाई पर न जाने कितनी बार चर्चा हुई। बड़ोदरा में चर्चा हुई थी आज से कई वर्ष पहले, पूरे 1 घंटे की। और हक नजीक से रख से को आप बार बार वाणी में पढ़ते हैं। बोलचाल में सुंदर साथ कहता है कि राज्य तो हमारे दिल में बसते हैं, क्योंकि पढ़ रखा है, अनुभव नहीं किया। यहाँ राज्य एक दूसरी बात कह रही है कि मैं इंद्रावती के अंशन हूँ। तो आप प्रश्न खड़ा करेंगे तो राज्य तो सच्चे न्यायाधीश नहीं हुए। इंद्रावती के अंशन है, सबके अंशन क्यों नहीं। यह प्रश्न क्या द्रोणाचार्य से कोई कर सकता था कि आप अर्जुन को ज्यादा चाहते थे। क्या चाणक्य से कोई कर सकता था कि आप चंद्रगुप्त को ज्यादा चाहते थे। चाहते थे, कुछ कारण तो रहा। अर्जुन में जो विशेषता थी वह विशेषता जयद्रथ में नहीं थी। जो चंद्रगुप्त में विशेषता थी वो चाणक्य में विशेषता थी। मेहर सफर में वो के पर पावे करनी माफत। सूर्य सबके लिए उदय होता है, चंद्रमा की शीतलता सबके लिए होता है, सबके लिए होती है। लेकिन चंद्रकांत मणि पिघलेगी केवल चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्यकांत मणि पिघलेगी केवल सूर्य के प्रकाश से, और किसी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। एक स्वाति नक्षत्र का जल तो एक ही होता है। पौराणिक मान्यता है, वैज्ञानिक तथ्य कुछ अलग होते हैं, लेकिन मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। एक ही स्वाति नक्षत्र का पानी हाथी के मस्तक में पड़ता है, गजमुक्ता बनता है। सर्प के मुख में पड़ता है, विष बनता है। बांस में पड़ता है, वंशलोचन बनता है। सीप में पड़ता है, मोती बन जाता है। पानी का दोष नहीं, पात्रता का दोष है। महाराष्ट्र के अंदर लीला हो रही है, विरह की लीला। इसमें नाटक की लीला करनी है। श्यामा जी बेसुध हैं, उनका आत्मबल काम नहीं कर रहा है। सभी सखियां कुछ पड़ी है। इंद्रावती की आत्मा आगे बढ़कर नेतृत्व करती है और वो
राज्य का अभिनय करने लगती है। कृष्ण बनकर के कहती है कि देखो राज्य, उस समय कृष्ण ही कह रही है कि देखो कन्ना, मैंने तेरा भेष लिया है, अब तुझे आना पड़ेगा। इस पुकार ने इंद्रावती को जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत की सुबह थे तो सभी, लेकिन करनी माँ पर कृपा, कृपा माँ पर करनी, इमामत तो उनकी। चाहे योग माया का ब्रह्मांड हो, चाहे कहीं भी, अक्षरातीत के न्याय में जरा भी सुई के नोक के करोड़वें अंश के बराबर भी पक्षपात नहीं होता। जैसे किसी सुंदर साधक के ऊपर विशेष कृपा हो गई, कोई सुंदर साधक के मन में कड़वाहट भी पैदा होती है। देखिए राज्य उसको तो इतना दे रहे हैं, उसको तो इतना वाणी का ज्ञान दे दिया, उसको दर्शन भी दे देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। इसका तात्पर्य क्या? आपने राज्य के ऊपर पक्षपाती होने का कलंक लगाया। कभी आपने सोचा कितना बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं? आपने तो यह नहीं देखा। प्राय होता क्या है, किसी भी महान व्यक्तित्व के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनमें एक होड़ मची होती है कि मैं सबसे नजदीकी बन जाऊं। वो दूसरे की बुराई करेंगे, अरे वो तो अच्छा है, और अपनी प्रशंसा करेंगे, मैं ही क्यों अच्छा। परिणाम क्या होता है? राग द्वेष का वातावरण बनता है। लेकिन हर महान व्यक्तित्व जानता है कौन क्या है। जागने के ब्रह्मांड में राज्य सबको देख रहे हैं। देवचंद जी के तन से जागने लीला होती है, और तो और छोड़िए, देवचंद जी जिन तन में श्यामा जी हैं वो भी कह पड़े कि राज्य पहले मेरे से क्यों नहीं करवा लेते, इंद्रावती को पहले क्यों चुन रखा है, और इंद्रावती से सिफारिश कर बैठते हैं कि इंद्रावती मीरा तू एक बात कह कर तो दे, तू कहेगा तो राज्य तेरी बात नहीं टालेंगे, इसलिए 69 चिट्ठियां लिखवा दी। कितने बड़ी हंसी है। राज्य जितने श्यामा जी के हैं उतने ही सबके हैं, उतने ही खुशहालियों के हैं, उतने ही पशु पक्षियों के हैं, क्योंकि किसी ने समझा ही नहीं कि परम धाम क्या है। हम परम धाम के बारे में ऐसा सोचते हैं कि परम धाम कोई प्रकाश से भरा होगा, वहाँ मानिक पहाड़ लाल रंग के रूप में दिखता होगा, पुखराज पहाड़ पीले रंग के रूप में दिखता होगा। ये तो हमारी मानवीय बुद्धि में समझ में आने के लिए है, क्योंकि इस संसार में माणिक करना तो बहुत अच्छा लगता है, पुखराज करना बहुत अच्छा लगता है, हीरा बहुत अच्छा लगता है, तो इससे दृष्टांत दिया गया है। वहाँ ना माणिक है, न हीरा है, न पुखराज है। एक राज्य का हृदय ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। उस हृदय में क्या है? अनंत प्रेम भरा है, अनंत सौंदर्य भरा है, अनंत आनंद भरा है। वे सारे रस 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अभी जो प्रसंग है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, मैं इंद्रावती के अंग संग हूं। हर शब्द में गहन रस छिपा होता है। अंगसंग किसको कहा जाता है? एक समूह जा रहा है, देखिए एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि से उनके शिष्यों ने शिकायत की कि जब देखो आप जनक का नाम लेते रहते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हमारा कोई महत्व नहीं। वो तो राजा बना है, महल पे रहता है, संसारिक व्यक्ति है। आपके हृदय में हम जो घर द्वार छोड़े ब्रह्मचारी हैं, हमारा क्यों नाम क्यों नहीं लेते? याज्ञवल्क्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने एक बार अपने योग बल से ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया कि पूरा आश्रम जलने लगा। परिणाम क्या होता है? देखते हैं कि थोड़े समय के बाद सारे उनके शिष्य भाग खड़े होते हैं। संयोग से किसी कारणवश जनक भी आए होते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जनक अरे देख रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो, आश्रम से नहीं तो जल जाओगे। जनक कहते हैं कि गुरुदेव आप चलिए तो मैं चलूं, मुझे नहीं आग का डर है। सारे शिष्य छोड़ करके भाग गए थे कि गुरु जी आप आश्रम से बाहर निकलिए, नहीं तो अग्नि जला डालेगी। याज्ञवल्क्य वहीं बैठे हैं, जनक भी वहीं बैठे हैं। सबको पता चला कि हाँ
क्यों नाम ले रहे थे बार बार जनक? ऐसी ही परीक्षा शिवाजी के लिए थी, उनके ऊपर आरोप लगाया था उन्हीं के शिष्यों ने कि जब देखो तो आप शिवाजी का नाम लेते हैं, हम आपके पांव दबाते हैं, आपका ये करते हैं, हमारा तो कभी अपना ही नहीं लेते। शिवाजी तो एक राजा महाराजा ठहरे, उन्होंने भी यही लीला की थी। समर्थ गुरु रामदास ने अपने जांघ पर एक आम बांध दिया, कपड़े से ढक दिया और चिल्लाने लगे कि जो इस घाव में जो घाव हो गया है, ऐसा घाव है कि ये फोड़ा फट जाएगा और मैं मर जाने वाला। लेकिन यदि कोई इस फोड़े के पीप को पी लेगा तो मर तो जाएगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। तो जितने प्रेमी कहलाने वाले शिष्य सारे खिसक गए कि कौन मरने जाए, किसी और को गुरु बना लेंगे। शिवाजी को बुलवाया गया। शिवाजी ने सुना कि गुरुदेव क्या आपको घाव हो गया है, और सुना है कि उसका पी लेने से आपके प्राण की रक्षा हो जाएगी। कहते हैं कि हाँ हो तो जाएगी, लेकिन पीने वाला मर जाएगा। शिवाजी कहते हैं कि अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको तो बचा कर रहूंगा। शिवाजी जबरदस्ती छीन करके घाव का रस पीने लगे। वो घाव तो था नहीं, वहां तो आम का रस था। यह थे महाराज छत्रपति शिवाजी। तभी तो परीक्षा के लिए कहते हैं कि शिवा जा शेरनी का दूध ला, बाघिन का दूध ला। कोई दूसरा होता तो कहता कि गुरुजी पागल हो गए हैं, शेरनी का कोई दूध दुआ है आज तक। छत्रपति शिवा को विश्वास था कि जो मेरे गुरुदेव ने कहा है उसमें कुछ रहस्य है, और जाते हैं। शेरनी सोई होती है, कहते हैं कि माते गुरुदेव ने तुम्हारा दूध मांगा है और मैं दूध दूहने के लिए आया हूं। एक मां की तरह शेरनी अपने पैर फैला देती है, हमला नहीं करती, क्योंकि जिसने भेजा है उस पर आस्था है, रक्षा भी तो वही करेगा। इंद्रावती जी की आत्मा अभी आप घटती में संध्या समय की चर्चा में सुन रहे थे, क्या कहा है? जो लोग आप आंख मीचे तेरे तूने अवे शर्म। आपको शर्म तब आएगी जब मेरी अर्थी निकल जाएगी। आंखें मीचे का तात्पर्य क्या है? मेरा तन छूट जाएगा, तब मेरे आराध्य मेरे सामने आकर क्या करोगे? ये पुकार है उस पीड़ा की, जिसमें कहा जाता है कि मेरे प्राणगण मेरे सामने आ जाओ। यह किया मां इंद्रावती की आत्मा ने। तो आप मेरे कहने का अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि आप भी खाना पीना छोड़ दीजिए और कहिए कि राजी आओ, नहीं तो मैं बुबुर रगड़ के प्राण छोड़ दूंगा। आप मिराज नहीं है, मिराज का जीव तो महान, वह तपस्वी है, योगी है, पूर्व जन्म का। आप भागवत में कलाप ग्राम जिसको सुनते हैं, और हिमालय में वह एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में YouTube में भी कई बार दिया जाता है। वहां सामान्य व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, केवल योगी महात्मा ऊंचे स्तर के दिव्य पुरुष यहाँ करते हैं। वहां का वह जीव है, आपका जीव तो वासनाओं से घिरा हुआ है। कलयुग के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं। नकल उतनी करनी चाहिए जितना हमारे लिए अभिष्ट है। आपका हृदय निर्मल नहीं, इसलिए हट करके यदि बैठ गए, भोजन तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका मन तो केवल विषयों का चिंतन कर रहा है। लेकिन वह इंद्रावती आ विश्व केंद्र में श्वास भी छोड़े हुए सन तब तुम पर्दा टाल के दूर में। वहीं पर उनके दोनों भाई हैं, लेकिन मिहिराज का ध्यान ना श्यामल जी पर जाता है, ना उद्धव पर जाता है, केवल उनको अपना प्रीतम दिख रहा है। 6 महीने तक विरह में तड़पे, परिणाम क्या हुआ? प्रीतम उनके धाम हृदय में बस जाते हैं। उनको पाने के लिए उन्होंने प्रेम का मार्ग अपनाया। सतगुरु धनिष देवचंद जी के तन से भक्ति का मार्ग अपनाया गया, बंदगी का मार्ग। सतगुरु धनिष देवचंद जी ध्यान करते हैं, भागवत की कथा सुनने जाते हैं, लेकिन मिहिराज के तन से सर्वोच्च प्रेम का मार्ग अपनाया गया।
आप सुंदर साथ में भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि केवल भोजन छोड़ देने से राज्य मिल जाएंगे। भोजन तो शरीर का भोजन है। इंद्रियों का जो आहार है, आपके मन ने वासनाओं का संकल्प किया है लाखों जन्मों में। आप भोजन भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका मन विषयों में घूम रहा है, तो आप पानी भी ना पीजिए। अन्न ग्रहण तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, सम्यक आहार होना चाहिए कि शरीर में सात्विकता बनी रहे और हमारी शुद्धता राज्य के चरणों में लगी रहे। अब प्रसंग आता है, मैं उस पर चलता हूँ। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग तो सभी के हैं। दो चीजें ध्यान में रखिए, हादे नूर है, कारुए हादे नूर। एक जगह वाणी में कहा है, तुम रूहे नूर मेरे तन का, तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सब इश्क जो मेरे दिल। एक क्यों कर पाओ पक्का मैंने जो सबर का उसे। कहीं श्यामा जी का अंग लिखा है, कहीं श्यामा जी का तन लिखा है। हम रूहे पक्का मैंने सो सबरू वाला के तन। श्यामा जी का भी तन लिखा है, राजी का भी तन लिखा है। श्यामा जी के अंग लिखा है, राजी का भी अंग लिखा है। अंग और तन में कोई भेद नहीं। जो तन है वही अंग है, जो अंग है वही तन है। कैसे? राज्य का दिल श्यामा जी, आप तो जानते हैं। तो राज्य का जो स्वरूप है, दिल का व्यक्त स्वरूप है। पूरा परम धाम क्या है? राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। इसलिए श्यामा जी राज्य के दिल के स्वरूप हुई। राज्य का जो तन है वही दिल है, इसलिए राज्य के तन या अंग के कहिए शब्दों की व्याख्या में हम पढ़ेंगे तो वास्तविक असर नहीं निकल पाएगा। प्रसंग के अनुसार जो भाव है उसको ग्रहण करना चाहिए कि तन और अंग क्या है। तो देखा जाए तो सकुमार भी तो राज्य का अंग नहीं है, शकुंडल अंग नहीं है, किंतु सकुमार पर एक अपराध की एक मोहर लग चुकी है, क्योंकि सकुमार का जीव ऐसे, सकुमार की आत्मा ऐसे जीव पर बैठी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का शहंशाह है, सत्ता के मद में चोर है। किसी की हत्या कराने में उसको दया नहीं आती। न जाने कितनी बार खून की नदियां बहा चुका है। सकुमार की आत्मा उस जीव पर बैठकर खेल को देख रही है कि क्रूरता क्या होती है। शकुंडल की आत्मा चित्रसार जी के जीव पर बैठकर देख रही है कि संघर्ष कैसे किया जाता है, समर्पण कैसे किया जाता है। अब इंद्रावती की आत्मा ने अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसा दिया। आप देखिए, सिर्फ देवचंद जी के तन से ऐसी लीला होती है। तो देवचंद जी कहते हैं कि मेरे तन से जागनी आप क्यों नहीं करवा रहे? इंद्रावती की आत्मा कहती है, मैं तो आपा दे रही, तुम मित्र रख्या जी बंदे आप खड़ी करी कचुकारा जब। एक सुंदर लरी सुंदर बाई पिंसो इन आगम के घर। श्यामा जी झगड़ा कर रही हैं। इंद्रावती जी कह रहे कि नहीं, मेरे से जागनी मत कराओ, मैं आपको आपके ऊपर समर्पित पूरी तरह से होकर प्रेम दर्शाना चाहती हूँ। आप सोचिए, रास के अंदर इंद्रावती जी ने बाजी मारी, कृष्ण बन गया। जागने के ब्रह्मांड में बाजी मारी स्वयं को मिटा करके। श्यामा जी ने रुअल्ला करी बंदगी, यामी उनकी मैं तो गुनाह का या इन पर जो मांग लिया। बंदगी का फल मांगा कि मेरे से जागनी आप क्यों नहीं करवा सकते। सिफारिश की पहाड़ लगा दिया। और राज्य कहते हैं कि इंद्रावती तेरे तन से मैं जागनी करूंगा, कहते हैं कि नहीं, मेरे तन से जागनी मत करो, किसी और तन से कर लो। मैं तो आप पर स्वयं को फिदा होकर दिखाना चाहती हूँ कि मेरा प्रेम कैसा है। इसीलिए यही कारण है कि अब राज्य कह रहे हैं कि इंद्रावती के में अंगे संगे, हर पल में इंद्रावती के साथ। जैसे एक घटना कते पक्ष है, मैं उसका उदाहरण नहीं दूंगा, आप समझ लेंगे। वितक में एक प्रसंग आता है। दक्षिण में औरंगजेब की सेना गई होती है और लश्कर में श्री जी का आदेश होता है, लालदास से जाते हैं, निर्मल दास जाते हैं। काजी शेख इस्लाम से वार्ता होती है। कुछ
वाद विवाद बढ़ जाता है। काची के मन में आया आगे किनकी हम हत्या करा दें। श्री जी अंतर प्रेरणा करते हैं कि लालदास तुरंत यहाँ से चलो, यदि श्री जी की कृपा दृष्टि नहीं होती, श्री जी का तात्पर्य अक्षरातीत की कृपा दृष्टि नहीं होती, तो ये तो दोनों निहत्थे थे। और किसके बीच में गए? औरंगजेब का जहाँ शाही लश्कर ठहरा हुआ है, वो भी काजी इस्लाम जैसे सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जज होता है, उससे बहस कर रहे हैं, उससे तेज आवाज में बातें होने लगी है। फिर भी दज्जाल की कैद से छुड़ा करके कौन लाता है? स्वयं अक्षरता। अंगसंग है, राज्य अंगसंग है किसके साथ? महामती जी के साथ। और उस तन में जो स्वरूप बैठा है वो हर परमात्मा के साथ अंगसंग है। लेकिन पहली शोभा किसको दे रखी है? इंद्रावती के में अंगे संगे। इंद्रावती मेरा अंग। देखिए इस चौपाई में कई बार अंग का प्रयोग होगा। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताई प्रेमी खिलाऊं रंग। चारों चरणों पर ध्यान दीजिए। जो अंग सौंपे इंद्रावती, राजी क्या कह रहे हैं? राजी नहीं कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, कहे बाड़ी में, लेकिन यहां प्रसंग में क्या कह रहे हैं कि इंद्रावती मेरा हृदय, मैं अंगसंग हूं, हर पल उसके साथ हूं। और जो अपना अंग देगा, अपना दिल देगा, श्री मोहम्मद कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मुझको तीन रूप में बरसे बदले। मासू के मुँह मिलके करी सो दिल दे गुज, कहे तू दे बड़ोत्तर जो मैं पूछा था। मासूक श्री राजी ने अपना दिल दे दिया, हमने अपना दिल नहीं दे दिया। इसीलिए तो रास में पहले प्रकरण में क्या कहा है? चर्चा सुनजो दिन ने रात, आप पढ़ने टूटा प्राणनाथ। हम चर्चा दिन रात सुने, क्यों? वाणी के ज्ञान का चिंतन करें, क्यों? क्योंकि अब हमें फिदा हो जाना है। रांची तो पल पल फिदा है। आपने त्रुठा प्राणनाथ, अब इस जागने के प्रमाण में हमें पूर्ण रूप से फिदा हो जाना है। आप प्रश्न करेंगे कि क्या ब्रज में फिदा नहीं हुए थे? प्रेम करते थे, प्रेम हो तो लक्ष्य भी। आप ये भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि बांसुरी की आवाज सुनते ही सबने अपना तन छोड़ दिया था, रास में गए थे, तो क्या फिदा नहीं हुए थे? बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है, विरह की अग्नि जलती है, तो तन छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई प्रेम कर रहा है तो प्रेम करना बड़ी बात नहीं है। प्रेम का उत्तर प्रेम से देना कोई बड़ी बात नहीं है। जागने के ब्रह्मांड में वाणी के ज्ञान से पहचान कर हम उसको खोज रहे हैं जो गुलाब दिख नहीं रहा आंखों से, कानों से उसकी बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। वो केवल पर्दे के पीछे से कह रहा है कि देखो मेरे होठ ऐसे हैं, मेरे गाल ऐसे हैं, मेरा हृदय कमल ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, और कह रहा है कि तुम मेरा ध्यान करो। आंखें बंद करते हैं, संसार की बातें घूमने लगती हैं। ये सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन जो जितनी कठिन परीक्षा देता है उसका फल भी उतना ही ज्यादा उसको मिलता है। अपने हृदय का सारा भेद तो वाणी में रख दिया। परम धाम में जिस रहस्य को छिपाए रखा था, उस रहस्य को बताने के लिए तो खेल हुआ। हमारे ऊपर जब जरा सा परेशानी आती तो क्या कहते हैं, राजी आपको क्या पड़ी थी इस माया के दुखमय संसार में लाने की? हम तो सीधे साधे ढंग से कह देते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कितने बड़े कलंक लगा दे रहे हैं कि राजी को जैसे समझ नहीं थी। आप सोचिए, इस संसार की एक माया की माँ गीले बिस्तर पर लेटी रहती है, अपने बच्चे को गीले बिस्तर पर सोने नहीं देती। एक पिता कुल्लू के बैल की तरह 8 घंटे धूप में काम करता है कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। उन पशु पक्षियों से पूछिए, आप देखते होंगे कई बार यूट्यूब में भी दृश्य दिखाई देते हैं, किसी कुतिया
को कहीं से भोजन मिलता है तुरंत लेकर भागती है कि मेरे बच्चे मेरी बाट देख रहे हैं। आपने राज्य को क्या समझ लिया है? आप तो तुरंत आरोप लगा देते हैं कि राज्य आपको समझ नहीं थी। आप इतने समझदार हो गए हैं कि राज्य को ना समझ कर देते हैं कि माया में लाने की क्या आवश्यकता थी। आप सोचिए, मेहर का दरिया दिल में लिया तो लोगों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। राज्य सोचते हैं मैं अपने वहदत की मार्फत इनको बता दूं, निस्बत की मार्फत बता दूं, जो आज तक नहीं बताना। अपने हृदय का सारा धन लुटाने के लिए उन्होंने खेल बनाया, और आप खेल में आने के बाद केवल तोहमतें आप लगाते हैं, क्योंकि आप निज बुद्धि से भी ज्यादा बुद्धि के स्वामी हैं। आप अक्षरातीत एक कदम चलते हैं तो आप 1000 कदम चलने वाले हैं, क्योंकि राज्य तो माला लेकर नहीं बैठते। आप कहते हैं कि राज्य आपके हमने 1 लाख माला का जप कर रखा है, और 1 करोड़ नाम इसलिए जपते हैं तारतम का पाठ कि आपको वाक सिद्धि मिल जाए, जो आप कहेंगे हो जाएगा। ये तो दुनिया के छोटे मोटे साधु महात्मा वाक सिद्धि कर लेते हैं, आप इसके लिए तो नहीं है। आप सोचिए, आप अपने परम धाम के प्रेम को कलंकित कर रहे हैं, और वह कैसा है? हमारे प्रेम को दिव्य प्रेम में बदलना चाहता है। तभी तो इस चौपाई के चारों चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रावती के में अंगे संगे हैं सबके साथ, लेकिन सब कोई दावा नहीं कर सकता कि राज्य हमारे अंग संग है। राज्य कह रहे कि मैं हर पल अंग संग हूं, तो आप कहेंगे कि क्या राज्य बिहारी जी में तो रतन भाई की आत्मा है, सकुमार के अंदर ये औरंगजेब के अंदर सकुमार की आत्मा है, तो क्या सकुमार के अंग संग नहीं है? जब वाणी कह रही है महज सबकर महबूब की पर पावे करनी माफक, तो राजी लीला रूप में सबके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि नाटक की लीला है, एक को जगाना है, और एक जागने वाला चाहिए, एक जगाने वाला चाहिए। जागने के प्रमाण में यदि किसी को अक्षरातीत की शोभा नहीं मिलेगी तो जागने कैसे हो सकती है? इसलिए यह शोभा केवल एकमात्र महामती जी को मिलती है। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेद तुम्हारे लियो, मैंने आपका नाम, आपकी शोभा, आपका श्रृंगार सब कुछ लिया। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, और क़यामत नामा में भी उसका वर्णन है। जिकरिया और यहिया के प्रसंग में यहिया के बारे में एक वाक्य है, He will pursue all over the world। वहाँ परमात्मा सारे संसार को, वो यहिया क्या करेगा? सारे संसार को एक सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति नतमस्तक करेगा। यह वाक्य आप बाइबल में खोज सकते हैं। आप सोचिए, जो प्राणनाथ का स्वरूप होगा, जो महामती का स्वरूप होगा, सारे संसार को एक सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान करा देगा, क्योंकि उसने अपने सर्वस्व को लुटाया है। देखिए, प्रेम और मोह में यही तो अंतर होता है। मोह करने वाला लेना चाहता है। माता पिता क्या प्रेम नहीं करते हैं? वो कहेंगे कि अरे भाई, हमने जन्म दिया, माँ, हर माँ कहती है मैंने 9 मास तुम्हें गर्भ में रखा है, दूध पिलाया है, तुम्हारे मल मूत्र उठाया है, अच्छी बात है। लेकिन माँ को भी एक चाहत होती है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन है। पुत्र को सहारा माँ देती है तो माँ को सहारा भी पुत्र देता है। ये लेन देन का संसार है। किंतु ऐसी भी घड़ी आ सकती है, प्रेम करने वाला क्या करता है? सब कुछ लुटा देने के बाद भी वो खुश रहता है, कुछ चाहत नहीं रहती। गोपियों को देखिए, श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा है। परम धाम की 11 वर्ष 52 दिन की लीला को तो छोड़िए, जो ब्रज के अंदर होती है प्रेममयी लीला, जो योग माया की सखियां हैं, जिनको कोई गोलोकी सखियां कहता है, प्रतिबिंब भेद ऋचा सखियां, यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंचे जहां स्वरूप से नहीं। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, और वे प्रातः काल आकर के उस रास्ते पर बैठ जाती हैं सखियां,
किसी रास्ते से हमारा कामना गएगा, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। बाढ़ देखते देखते यौवन ढल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन उनकी आस नहीं टूटती है। कोई चाहत नहीं है कृष्ण से, कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकती, कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, बांसुरी बजती है, शरीर छोड़ देती है। यही बात गोपियों को संसार के सारे ऋषि मुनियों योगी यतियों से अलग करती है। कोई भी ध्यान करेगा तो ध्यान के बदले क्या मांगता है? मोक्ष मांगता है। भक्ति के बदले क्या चाहता है? कुछ पाना चाहता है। आप सुंदर साथ भी तो यही करते हैं। 10 पाठ रखाने पर कुछ इच्छा पूरी नहीं होती है तो सोचते हैं कि एक और पाठ रखवा कर देख लेते हैं, हो सकता है मेरी मन्नत पूरी हो जाए। यह प्रेम तो नहीं है, व्यापार है। गोपियों ने सब कुछ लुटा दिया, तन छोड़ दिया, योग माया में पहुंची है। प्रतिबिंब की सखियां भी सवेरे से लेकर शाम तक बाट देखते देखते वीरा में शरीर छोड़ देती है, कोई कामना नहीं। रुक्मिणी हर बात पर झगड़ भी सकती है, वो राजघराने में पली है। रुक्मिणी में वो प्रेम नहीं जो प्रतिबिंब की सखियों में प्रेम है, जो परम धाम की 11 वर्ष बांधने की लीला में भाग लेने वाली सखियों में जो प्रेम है, प्रतिबिंब की सखियों में भी वो प्रेम नहीं। कहने का आशय क्या है? वह तो लीला निद्रा में थे, आप तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है। जागने के ब्रह्मांड में आपको रात से क़यामत नामा तक का जान दिया गया, और इस समय आपको यही बताया जा रहा है कि हर सुंदर सा राज्य का ही दिल है। लेकिन राज्य महामती जी के लिए क्यों कह रहे हैं? इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी खिलाओ, जो महामती को अपना हृदय देगा। अवश्य सागर श्रृंगार परिक्रमा में आप जाएंगे तो कहा जाएगा, एक मोर मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इस अंग को दिल किसको दिया जाता है? प्रीतम को ही दिल दिया जाता है। पतिव्रता का दिल किसके लिए होता है? अपने प्राणेश्वर के लिए होता है। इंद्रावती को दिल देने का तात्पर्य क्या है? जिसको दिल दिया जाता है वो सर्वस्व उसका होता है। कह रहे हैं कि जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी रमाउरन खिलाउरन, जो इंद्रावती जी को मेरा अपना दिल देगा, उसको मैं प्रेममयी आनंद में, प्रेम और आनंद में डुबो दूंगा। ये जो भाई क्या कह रही है कि इस जागनी ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में अनेक परमहंस होंगे, सबकी अलग अलग विशेषता रहेगी। आप देखिए परमहंस महाराज श्री रामकृष्ण दास जी जिस पर मेहरबान हो जाते थे, परम धाम दिखाते थे। सरकार श्री की छत्रछाया में सबको तारतम वाणी का प्रकाश मिला है। मंगलदास जी महाराज ने भी अपने क्षेत्र में महान जागरण की है। सीताराम भैया की अलग कहानी है, और जो कर्नाल में बाबा दयाराम जी जिनकी उनकी वास्तविक समाज तो पंजाब में है, वहाँ की मिट्टी लाकर करनाल में स्थापित की गई है। आप किसी भी परमहंस के जीवन को देखेंगे तो उसमें एक दिव्यता रहेगी, लेकिन परम धाम की वहदत की नज़र से देखें तो इंद्रावती और केसर बाई में कोई अंतर नहीं, इंद्रावती और रतन बाई में कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ बिहारी जी की भूमिका कुछ और है। राज जी कह रहे हैं कि जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी खिलाओ, जो महामती पर समर्पित होगा, समझना कि वो मूड से ऊपर समर्पित हो रहा है। आखिर आप सोचेंगे कि ये निष्पक्ष न्याय तो नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि महामती ने स्वयं को दे दिया और किसी ने स्वयं को नहीं दिया। श्यामा जी ने भी स्वयं को नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बंदगी का फल मांगा। अन्य कोई भी तन राज्य का दीदार करता है, लेकिन महामती जी कह रहे हैं कि राज्य हमसे में क्या कह दिया कि मैं तो आपा दे रही हूं। आपा देने का तात्पर्य क्या? मेरा अस्तित्व, अपने अस्तित्व को मैंने मिटा दिया। राज्य से मैंने कुछ नहीं मांगा, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदा।
मुझे अक्षरातीत भी नहीं कहना, कुछ नहीं चाहिए। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो। साहिबी नहीं, शोभा नहीं, इल्म नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। इंद्रावती ने राज्य को मांगा तो राज्य और महामती जी में कोई अंतर नहीं रह गया। तभी तो कहा है कि बड़ी बड़ाई दई आपती इंद्रावती कंठ लगाई जी। आपने मुझे उस प्रेम की कसौटी पर खरा सिद्ध किया। मेरे धाम हृदय में बैठे छठे दिन की लीला में आप अनेक ब्रह्मात्माओं को आप शोभा देंगे, लेकिन जो शोभा कई हुए कई हुए सी पर किन ब्रह्मांडों ना जो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की शोभा है। प्राणनाथ तो ब्रज में भी थे, मांगा किया राधा बाई का पर ब्याही नहीं प्राणनाथ, रास में भी प्राणनाथ थे। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, देवचंद जी के अंदर भी प्राणनाथ है। छठे दिन की लीला में हर परमात्मा के साथ राज्य जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कहा गया है, राज्य स्वयं कह रहे हैं इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेम खेला हुआ। तो आप जो चित्र देखते हैं जो आजकल प्रचलित है वो महामती जी का चित्र नहीं है, सब नकली चित्र है। इसी वर्ष जागरण यात्रा में देवचंद जी और मीराज का जो चित्र प्रचलित है उसका वास्तविक आशय स्पष्ट किया गया था कि जामनगर के दो राजाओं की जो वंशावलियां हैं उनमें ये दोनों चित्र वहां से लिए गए हैं। एक का नाम देवचंद जी बना दिया गया, एक का नाम प्राणनाथ रख दिया गया। ये मीराज के चित्र नहीं है, न देवचंद जी के चित्र है। हम सुंदर साथ उन चित्रों को प्राणनाथ समझ लेते हैं। प्राणनाथ कौन है? जो मूल मिलाप में विराजमान है, जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। तभी तो कहा है महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राजी क्या कहते हैं कि तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंग ये मेरा दिया, मैं देवाय, मैं इंद्रावती की सा। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तारतम का पूर्ण प्रकाश है किसके अंदर? ये मेरा दिया, मैंने दिया है, मेरा दिया है, मैं इंद्रावती की सा। यहाँ भी संग का तात्पर्य क्या है? सबकी भ्रांतियों को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ बिहारी जी महाराज गादी पर बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि सतगुरु से देवचंद जी के सुपुत्र होने के कारण मेरा अधिकार है अक्षरातीत करने का। आपने अभी तक में सुना होगा किस तरह से धाराभाई को निष्कासित किया, किस तरह से रूपा और राधा को निष्कासित किया, किसके कारण? कि मैं गादी पर बैठा हूँ, मेरी शक्ति ज्यादा है। अक्षरातीत का सिंहासन कम होता है, ऊपर तले अर्श न कहेगा, अर्श कहे मोमिन कहे। अर्श तो सबका दिल है। वाणी क्या कहती है? हक इलम जित पहुंचे आतीत अर्श हुआ दिल हक। सुंदर साथ वाणी का चिंतन करते हैं जो ईमान पर अटूट विश्वास पर खड़े हो जाते हैं। 10 मिनट के लिए भी ध्यान करेंगे तो राज्य श्यामा जी का ही करेंगे, भले ही उनके जीव में कितने अवगुण तो क्या, उतने समय के लिए तो उनके दिल में धनी की शोभा चमकने लगती है। इसलिए मूल संबंध जिसका है, जिसके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश पहुंचा, जिसके हृदय में विरह है, वो दावा तो करेगा कि मेरा दिल धनी का अर्श है। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है कि ये मेरा दिया, मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के साथ, राज्य सबके साथ है, लेकिन अक्षरातीत की शोभा केवल महामती जी को मिली। तभी कहा है सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी करी न कोई कुछ भी करेगा। जो भाई आती है कीर्तन में, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना नितिन को, करे सब दुनी को आसान। आपके पास इतना ज्ञान आ जाए कि आप सारे संसार की जनसंख्या आप जानते हैं कितनी है? 7 अरब से ज्यादा। इस समय 7 अरब की जनसंख्या को आप अपने प्रचंड ज्ञान से, आत्मबल से नतमस्तक करके यदि आप तारतम दे देते हैं तो भी यह मत मान लेना कि मैं कर रहा हूँ। राजी ने बार बार सूचित किया
तभी तो क्या करें। इन जीने में साथ जी जीनो करी सिरदारी, सो पुकार पुकार बसताए चले कहियो जीत के बाजी आ रही। आप किसको सौंप दीजिए, प्राणनाथ की कृपा से होगा। महामती के धाम हृदय में प्राणनाथ विराजमान, जो मेरा प्राणेश्वर है, जिसको हम कहते हैं कि श्यामा जी के बगल में बैठे हैं, लीला रूप है। अंतरपट खल देखिए तो आवत एक नजर, जो श्यामा जी है वही राज्य है। मार्फत के दृश्य देखेंगे तो परम धाम का एक एक कण राज्य है। लेकिन जब आप हकीकत के धरातल पर विचरण कर रहे हैं तो यह बात आपको माननी पड़ेगी कि महामती जी के धाम हृदय में जो अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान होता है, इस स्वरूप पर जो समर्पित होगा, राज्य कह रहे हैं मैं उसको परम धाम के अनंत आनंद और प्रेम में डुबोए रखूंगा। इसलिए इस स्वरूप को किसी मानवीय स्वरूप से नहीं देखना चाहिए। लेकिन माया का संसार है, आप देखते हैं श्री जी के साथ विचित्र लीला होती है। ये माया अमल उतारे महामत सिर्फ मेरा टोने ही को आकार, टोने का आकार ऐसा है कि गोवर्धन भाई को और लालदास जी को भेजते हैं, जाओ कुरान की साक्षी कहीं लिखी है, और सारी जब साक्षी मिल जाती है तो गोवर्धन भाई का ईमान विश्वास डगमगा जाता है। किस रूप में देखते हैं, एक मानवीय रूप उन्हें नजर आता है। ज्ञान चर्चा सुने हैं, भाव है, घर द्वार सब कुछ बेचकर सुंदर साहब की सेवा में खर्च कर रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं है। पहचान बिना गिरो क्या करें, या सिद्धार वो कहते हैं कि देखो लालदास, श्री जी से यदि तुमने कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के पास संदेश लेकर हमें ही जाना पड़ेगा, और जो गया है जीवित लौटेगा नहीं है। हमारी और तुम्हारी गर्दन दोनों कट जाएगी। इसलिए बताना है कि कुछ भी प्रमाण नहीं है। अब सोचिए कौन बोल रहा है, अंदर का जीव बोल रहा है। गोवर्धन भाई के अंदर भी परमधाम की आत्मा है, लेकिन जिस जीव को पकड़ा है वो जीव इतना निर्मल नहीं है, इतना समर्पित नहीं है कि राज्य के स्वरूप की पहचान करे तो अपराधों की लाइन में वो खड़ा हो जाता है। इसलिए महामती जी ने कहा है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दरके, या पाक करो हाँ दीपना, या बैठाओ मैं पाक करो हाँ दीपना। मेरे हृदय को पवित्र करके मेरे धाम हृदय में सिंहासन बनाकर बैठ जाओ। हार के धनी बिचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धन, फेर बैठे माए आसन कर, महामती हृदय अपन। मेरे प्राणेश्वर, आप मेरे धाम हृदय में आसन लगाकर बैठना चाहते हैं। आसन लगाकर बैठने का तात्पर्य कि जब तक जागरण लीला समाप्त नहीं होगी, 7वें दिन की लीला प्रारंभ नहीं होगी, इंद्रावती तेरे धाम हृदय में बैठे रहो। तू जो अपनी शोभा जिसको देना चाहे दे दे, लेकिन वह तन आकर तुमको कहेगा कि आप मेरे प्राणेश्वर। सिंधी के शब्दों का बाह्य अर्थ लेने वाले अधिकतर सुंदर साथ भटक जाते हैं जब इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि राजी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपसे बातें नहीं कर पा रही, मेरे से बातें कर लो। सुंदर साहब कईयों को मैंने देखा है, उनका ईमान ही डगमगा जाता है। वो सोचते हैं कि जब इंद्रावती की राज्य से बात नहीं हो रही है, इंद्रावती को दर्शन नहीं हो पा रहे, तो हमसे थोड़े होगा। यह नकारात्मक चिंतन सुंदर साथ को भटका देता है। वह तो कहने की शैली है, सब सुंदर साथ का गवाह बन करके कहना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता है, करोड़पति खुद होगा, उसके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, लेकिन जब माइक लेकर के बोलेगा तो क्या कहेगा, हम सर्वहारा वर्ग के। सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं, जिसने अपना सारा कुछ खो दिया, कुछ नहीं है हमारे पास, और हम सब कुछ विपत्तियों को मिटा देंगे और सबकी जमीनें बांट देंगे। कौन कह रहा है, जो खुद करोड़पति है, जो अपने बेटे को विदेश भेज रखा है। तो वो प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है, गरीब तबके का। उसी तरह से महामती जी किसके प्रतिनिधि हैं, किसके वकील हैं, सब सुंदर साथ के तक की ओर से। महामती जी के जब सिंधी में महामती जी की आत्मा कहती है कि राजी
मैं आपको देख नहीं रही हूँ, मेरे से आप बातें नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आप सब सुंदर साथ को दर्शन दीजिए, सब सुंदर साथ मुझे राज्य माने बैठा है। वो महामती जी को कहना है, क्योंकि महामती जी शिक्षा भी दे रहे हैं कि राज्य की कृपा बन जाए आप पर, तो आप अपने को राज्य के रूप में जाहिर मत कीजिए। जब मुझे सारी शोभा दे रखी है, मैं नहीं अपने को जाहिर कर रही हूँ। सब सुंदर साथ कंचन थाल चौमुख देवला की आरती उतारते हैं, आरती पूरी हो जाती है तो अंतिम चौपाई क्या है? महामत चरोरा। आपने मेरे धाम हृदय में बैठे हुए राज्य की आरती उतारी तो मैं भी उतार रही हूँ, उनके चरणों में मैं भी प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि यही तो बाजी जीतना है। बाजी कैसे प्रेम की बाजी जीती है जाती है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। मैंने चर्चा में भी इस प्रसंग को कहा है, पुनः दोहरा देता हूँ क्योंकि प्रसंग आ रहा है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सचमुच विद्या के सागर थे और रामकृष्ण परमहंस सचमुच साधना की मूर्ति, प्रेम भक्ति की मूर्ति। दोनों महापुरुषों का मिलन होता है, दोनों में होड़ मचती है कि कौन किसके चरण पहले छू ले, क्योंकि दोनों शिखर पर पहुंचेंगे। और जो कच्चा खड़ा होता है वो सोचे कि वो पहले प्रणाम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हमें क्यों करना है, हम क्या हमें छोटे हैं? जो महान होता है वो उतना ही विनम्र होता है। आप देखिए, सर्वशक्तिमान परमात्मा ज़्यादा पानी बरसा दे तो झोपड़ी में रहने वाला किसान क्या कहता है कि भगवान को दया नहीं आती है मेरी फसल बर्बाद कर। पानी कम बरसा तो भी किसान कटु वचन बोलता है कि परमात्मा कितना निर्दयी हो गया, मेरी फसल सूख जा रही, पानी नहीं बरसा रहा। सब सुनता है, नास्तिक गाली देते हैं, फिर भी कितना महान है, सबकी गालियों को सुन रहा है। अब सोचिए, जिसके सत्तन के इशारे से अनंत लोग एक पल में पैदा होते हैं, लय होते हैं, वो सबकी गालियां सुनता है, मिट्टी के पुत्रों की गालियां सुनता है। इसलिए जिसने अपना हृदय दे दिया, जिसने राज्य के प्रेम में स्वयं को निछावर कर दिया, उसने सारी बाजी जीत दी। जिसने स्वयं के अस्तित्व को मिटा दिया, उसके लिए यही मैं खुद ही डरे तो बाकी रहिए खुदा। ये प्रकरण, ये चौपाई हमसे बहुत कुछ कह रही है। स्वयं मूल स्वरूप राज्य कह रहे हैं कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती दाय प्रेम खिलाओ, ये मेरा दिया, मैं देवाय, मैं इंद्रावती के संग। मैंने महामती जी के धाम हृदय में सब कुछ दिया है। जो महामती से प्रेम करेगा वो मूल स्वरूप अक्षरातीत से प्रेम करेगा। जो महामती जी को दिल देगा, समझे कि वो मूल स्वरूप को दिल दे रहा है, क्योंकि इस जागने के ब्रह्मांड में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सारी लीला करनी है। और जब तक ये खेल चल रहा है, जब तक जागने लीला चल रही है, तब तक समझिए कि कोई भी परमात्मा अभी परम धाम नहीं करेगी, क्योंकि पौड़े बेले जागसी बेले। इसलिए हम सुंदर साथ के लिए आवश्यक है कि हम उस प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा को समझें, जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, उनको अपनी सारी शोभा देता है। और सभी आत्माओं को निर्देश दिया जाता है कि जब तक जागने ब्रह्मांड चल रहा है, कोई भी परमात्मा चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि कर ले, अपनी तुलना उस स्वरूप से न करे जिसको मैंने स्वयं अपना स्वरूप बनाया है, और जो सब कुछ मिटा देगा। होड़ मची है। राज्य महामती को अपना स्वरूप इसलिए बनाए हैं कि महामती ने स्वयं को लुटा दिया। लाल दास जी ने केवल महामती नाम से लिखा, मुकुंद दास जी ने नहीं लिखा। किसी और परमहंस ने महामती की बात, महामती की शोभा से नहीं लिखा। अब अभी तक देखिए, 72 माचे देखिए, ये चर्च ने वृत्त देखिए, सब में महामती का है। कलम किसकी है? लालदास की। लेकिन लालदास नहीं है, उन्होंने तो अपना अस्तित्व मिटा दिया। जैसे मिहिराज ने मूल स्वरूप के प्रेम में अपना अस्तित्व मिटा दिया, उसी मूल स्वरूप की बैठक महामती जी के धाम हृदय में मानकर लालदास ने अपना अस्तित्व मिटा दिया। लेकिन लालदास ने कभी नहीं माना कि मैं महामती कह लिख रहा हूँ तो मैं भी साक्षात राज्य। ये शोभा, ये सिखापन है। छठे दिन की लीला में चाहे कोई कितना भी जानवान बन जाए, कितना भी शक्तिशाली बन जाए, कितना भी सामर्थ्यवान बन जाए कि इच्छा मान से किसी को परम धाम दिखा दे,
लेकिन कभी यह न माने कि मैं अक्षरातीत हूँ। इसलिए परमहंस महाराज श्री रामकृष्ण दास जी जब छीलना हुआ था तो होता था तो बच्चे की तरह लुट-पुट हो जाते थे। वो भूल जाते थे कि मैं तो मार्फत की अवस्था में पहुंचा हूँ, मैं किसी को इच्छा मार्ग से परम धाम दिखा सकता हूँ। क्योंकि जो परमहंस होते हैं अहंकार से रहित हो जाते हैं। हम सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ी सिखावा है कि हम जितने अपने अहम का परित्याग करेंगे उतनी ही हमारे ऊपर राज्य की मेहर बरसती जाएगी। ज्ञान की, इल्म की, प्रेम की, वहदत की, निस्बत की, खिलवत की, आठों सागरों का रस उतना ही बरसता जाएगा। जरा सी आंख की ग्रंथि आएगी हमसे चूक हो जाएगी। इसलिए महामती जी की छाप जिसमें नहीं है, वृतांत ये चर्चनी, ये महामती की बड़ी कृत, लालदास जी कृत, बीतक और माचे को छोड़कर ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। मैं नाम क्या लूँ आप समझ जाएंगे। चाहे वो किसी भी परमहंस ने लिखा हो, चाहे करुणावती जी की बीतक हो, चाहे ब्रजभूषण जी की बीतक हो, चाहे नवरंग वाणी है, कहीं न कहीं चूक मिल जाएगी, वाणी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाएगा। लेकिन लालदास जी के कथनों में मेल नहीं है, क्योंकि लालदास जी ने स्वयं को मिटा दिया है महामती के ऊपर और इस कथन को चरितार्थ किया है कि जो अंग सौंपे इंद्रावतीत है प्रेमिक खिलावन। आज छठे दिन की लीला में हमें भी लालदास जी के पद चिन्ह पर चलना है। अपना सर्वस्व अंग उस महामती के ऊपर समर्पित कर देना है जिसको अक्षरातीत ने प्राणनाथ बनाया, अक्षरातीत ने अक्षरातीत बनाया, प्राणनाथ ने प्राणनाथ बनाया। हम उस प्राणेश्वर अक्षरातीत के चरणों पर समर्पित होंगे तो आप सोचिए, जो मेरे से तो और को तो चले तुम्हारा हुक्म। मेरे समय पूरा होता है। आशा है मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक यूट्यूब के माध्यम से जा रहे हो, सभी सुंदर साथ इस बात को अंगीकार करें कि हमें केवल अक्षरातीत मूल स्वरूप की महिमा गानी है, प्राणेश्वर अक्षरातीत प्राणनाथ की महिमा गानी है। जिसने प्राणनाथ को नहीं पहचाना उसने कुछ नहीं पहचाना और उसने इस खेल में जीती हुई बाजी हार